हेलो दोस्तों, काम की क्लास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के 10 गर्मा गर्म क्वेश्चंस के साथ आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, इस क्वेश्चंस में आंसर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी शामिल होंगे। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में कीमती सुझाव का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। दोस्तों, आप अपने कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको वनडे एग्जाम्स में हर तरह से मददगार साबित होंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। किन कंपनियों की तरलता स्थिति में सुधार के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष तरलता योजना को मंजूरी दी गई है? दोस्तों, इसका आंसर होगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एचएफसी। दोस्तों, सरकार द्वारा विशेष तरलता योजना के माध्यम से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरलता बाधाओं को हल करने के लिए एक ढांचा प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, स्ट्रेस्ड एसेट फंड के प्रबंधन के लिए एक एसपीवी की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, जिसकी विशेष प्रतिभूतियां केवल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा खरीदी जाएगी और भारत सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी और किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा के संयुक्त उद्यम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा ओएनजीसी। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी और ओएनजीसी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता दोनों कंपनियों को त्वरित गति से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपने पदचिह्न को बढ़ाने की अनुमति देगा। दोस्तों, ओएनजीसी का जो फुल फॉर्म है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन स्काईज की संधि अपने हस्ताक्षरकर्ताओं को किस चीज़ की अनुमति देता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा निहत्थे हवाई निगरानी। जी हाँ दोस्तों, संधि का उद्देश्य विश्वास निर्माण के उपायों और आपसी समझ और सहयोग में सुधार के लिए संधि के हस्ताक्षरकर्ताओं को सैन्य बलों की हवाई इमेजिंग के माध्यम से जानकारी एकत्र करने और उन्हें चिंता के अन्य पहलुओं की अनुमति देने में मदद करना है। दोस्तों, भारत ओपन स्काई संधि का सदस्य नहीं है। ये संधि 1 जनवरी 2002 को लागू हुई थी और इस संधि में भाग लेने वाले देशों की संख्या 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको मिलेगा रोजगार योजना का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश है। इस योजना का उद्देश्य अपने गांव और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर प्रदान करना है। राज्यों में प्रवासी मजदूरों के साथ साथ जो लोग रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर चले गए हैं, दोस्तों, इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड्स जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनर हाट 2020 का विषय क्या है? दोस्तों, इसका आंसर होगा लोकल टू ग्लोब। जी हाँ दोस्तों, लोकल टू ग्लोब। हुनर हाट देश भर में कारीगरों और शिल्पकारों के सशक्तिकरण एक्सचेंज का पर्याय बन गया है और कारीगरों द्वारा तुलनात्मक रूप से अधिक भागीदारी के साथ इसे फिर से शुरू किया जाएगा। दोस्तों, हुनर हाट जिसे कोरोना वायरस की वजह से रोका गया था और 5 महीने बाद लोकल टू ग्लोब की थीम के साथ सितंबर 2020 में फिर से शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे थीम होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जून से किस स्थान से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने की योजना है? दोस्तों, इसका आंसर होगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की कैंटीन और स्टोर। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि देश भर के सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ कैंटीन और स्टोर 1 जून 2020 से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए किस कंपनी को सुरक्षा मिली है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल। जी हाँ दोस्तों, ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फर्म ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। 5000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का तीसरा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता C3 की घोषणा किस संगठन ने की थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, इस प्रतियोगिता की घोषणा
नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने की थी। दोस्तों, चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता C3 अभियान महामारी से निपटने के लिए विचारों तथा नवोन्मेषों को सामने लाने के लिए नवोन्मेषी नागरिकों को शामिल करने के लिए यह प्रतियोगिता 31 मार्च से 10 मई तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के किस जोन ने रेल बोट रोबोट उपकरण विकसित किया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा दक्षिण मध्य रेलवे जोन। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे जोन रेल बोट डिवाइस का उपयोग ऑडियो और वीडियो के दो तरह के संचार के लिए किया जाता है दोस्तों, और इसका उपयोग रोगी और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच रिकॉर्डिंग के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, यह असामान्य रूप से उचित तापमान दर्ज करता है। दोस्तों, यह असामान्य रूप से उचित तापमान दर्ज करता है और डॉक्टरों का ध्यान मरीज की तरफ आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के विषय क्या हैं? दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इसका आंसर होगा आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। दोस्तों, जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस घोषित किया गया है। दोस्तों, नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को हुए जैव विविधता सम्मेलन, जी हाँ दोस्तों, 29 दिसंबर 1992 को जैव विविधता सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया। दोस्तों, ये थे हमारे आज के 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।